नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरआर पोल्ट्री व्लॉग में। सबसे पहले दोस्तों आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हों। हो सकता है मेरी ये वीडियो देखकर कुछ कंपनी वालों को बुरा लगे, या हो सकता है कुछ मेरे नज़दीकी चाहने वालों जानने वालों को बुरा लगे। पर ये वीडियो सिर्फ उन कंपनी वालों के लिए जो फार्मर को बेवकूफ़ समझते हैं और उनसे पैसा लूटना चाहते हैं, सिर्फ उनके साथ काम नहीं करना चाहते, सिर्फ उनको बर्बाद और लूटना चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। तो इस वीडियो को अपने ऊपर दिल पे ना लें। ये सिर्फ उसी कंपनी वालों के लिए है जो ये काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये टॉपिक आज की वीडियो क्यों बनाई जा रही है। तो ये वीडियो जो मेरा बनाने का मकसद है, ये फार्मर को थोड़ा सा जागरूक करने के लिए है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो वीडियो स्किप ना करें। भाइयों, जैसे कि हमारे अब कुछ टाइम से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर फार्मर ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा हद तक चलती जा रही है और ये काफ़ी अच्छा भी है हम फार्मर भाइयों के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से दाने का रेट कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, हम फीड खरीद कर अपने बच्चे को पालकर हम सही रिज़ल्ट नहीं ले पा रहे हैं और हमें कुछ उससे बेनिफिट भी नहीं हो रहा है। हम टोटली लॉस में जा रहे हैं। तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो कंपनी और हमारे बीच में कुछ टर्म और कंडीशंस रखी जाती हैं। कुछ पेपर्स के थ्रू हम दोनों के बीच में कुछ कंडीशन रखी जाती हैं। वो इसलिए होता है ताकि फार्मर्स और कंपनी के बीच में ट्रस्ट बना रहे और दोनों का ही जो चीज़ है वो बैलेंस रहे, एक दूसरे के ट्रस्ट पे दोनों काम कर सकें। पर कुछ कंपनियां ऐसी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, पर कुछ कंपनियां मार्केट में ऐसी हैं जो स्टार्टिंग में तो मार्केट में आने के लिए अपना फीड और अपने बच्चे का अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। आपको अच्छा चेक बना के देगी, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ये कंपनी वाक़ई आपके साथ में अच्छा काम कर रही है। पर कुछ टाइम बाद ही वो अपनी फीड की क्वालिटी को गिरा देती है, जिससे आपका एफसीआर भागता है। आपके फार्म पे वायरल आने शुरू होते हैं और वो क्या करते हैं, वायरल का नाम लेकर, एक्सक्यूज़ देकर वायरल का अपना पल्ला झाड़ देते हैं और सारा का सारा आपके ऊपर डाल देते हैं। काटने आपके पूरा डाल देते हैं। इस तरीके से वो सब कुछ आपके ऊपर डाल देते हैं। फिर वो एफसीआर चार्ज, ठीक है, 1.6 एफसीआर के लिए वो बोलते हैं, पर उनका जब फीड ही क्वालिटी गिरा देते हैं तो 1.6 किसी कंडीशन में आ नहीं सकती। प्लस फीड की क्वालिटी गिरने से फार्म पे वायरल आने शुरू हो जाते हैं, तो उनको ये एक अच्छा बहाना मिल जाता है ये बोलने का कि आपके फार्म में वायरल था, उसके वजह से आपका एफसीआर गिर गया और इस वजह से आपका इतना पेमेंट काटा जा रहा है। कंपनियां हमें, कुछ कंपनियां 6.5 में, कुछ कंपनी 7.5 में और कुछ कंपनी 8 के हिसाब से, पर किलो के हिसाब से आपको पेमेंट देती है। ये सिलसिला पर कुछ टाइम तक ही चलता रहता है पेमेंट देने का। उसके बाद में वो अपनी फीड की क्वालिटी को इतना हद तक गिरा देती है कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, पर आपको रिज़ल्ट कभी नहीं मिलेगा। अब ये मेरी जो वीडियो बनाने का मेन मकसद सिर्फ़ इसलिए था कि आप जब भी किसी भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं जो अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो जेन्युइन सच में काम कर रही है फार्मर के साथ, एक ट्रस्ट पे, जो ट्रस्ट उन्होंने बना के रखा है उस ट्रस्ट को लेकर चल रही है। पर कुछ कंपनियां ऐसी हैं, उन ट्रस्ट का गलत फ़ायदा उठा रही हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हम पूरी बात नहीं जानते। असल में जो टर्म और कंडीशन जो पेपर पे हमारे सिग्नेचर होते हैं, उस पे कंपनी हमें साफ-साफ तौर पे लिख के देती है कि उनका फीड 3 किलो फीड खा के 2 किलो बॉडी वेट आएगा, जिसकी एफसीआर 1.6 आएगी। वो हमारी सबसे बड़ी मेन ताकत होती है। हम कभी ये चेक नहीं करते हैं, कि हम कभी करवाते नहीं हैं चेक कि वो फीड खा के सच में एफसीआर 1.6 आने के लायक है या नहीं है। और यही बात का फ़ायदा हमसे कंपनी उठाती है। क्यों? क्योंकि वो हमें गुमराह कर देती है, वायरलों के बीच में हमें फँसा के गुमराह कर देती है कि फार्म में वायरल आ गया, ये आ गया, वो हो गया, इसकी वजह से आपका रिज़ल्ट ख़राब हो गया है और आप अगला बैच डालो, रिज़ल्ट आपका अच्छा आएगा।
अगले बैच में भी सेम हमारे साथ में होता है, या तो हम बराबर में छूट जाते हैं या हमारे में फार्म में फिर से वायरल आ जाता है। तो वो हमें फिर एक नया बहाना मार के दे देती है कि पहले आपने शायद प्रिकॉशन अच्छा नहीं लिया होगा, इसके वजह से वो वायरल फिर आ गया है और वो वायरल एक नया वायरल भी लेकर आया है। तो अब की बार प्रिकॉशन और अच्छे से देना, तो होश अच्छे से देना, जिससे आपका फार्म में बैच अच्छा निकलेगा। औरों के चेक भी अच्छे अच्छे बन रहे हैं, वो दिखाती हैं। असल में इनका क्या होता है, कुछ फार्मरों को, छोटे फार्मर जो होते हैं उनको ये बच्चा अच्छा प्रोवाइड करा देती है, जिसके वजह से, और उनको फीड भी अच्छा प्रोवाइड कर देती है, सिर्फ इस वजह से ताकि फार्मरों को गुमराह किया जा सके, ये दिखाने के लिए कि उनका चेक अच्छा बन रहा है। सिर्फ आपका रिजल्ट ख़राब हुआ क्यों? क्योंकि आपके फार्म में वायरल आया। सिर्फ इस गुमराह करने के लिए ये इस तरह का सीन शॉट करती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपका जब भी रिज़ल्ट ख़राब हो, सबसे पहले अपना फीड चेक करवाओ कि फीड की क्वालिटी क्या है, इस फीड में क्या मिला गया है। फीड की क्वालिटी चेक कराना बहुत ज़रूरी है। हमें अब जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और एक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग एक नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए, तो जिस तरह से दाने के रेट बढ़ते आए हैं और फार्मर बंद होते आए हैं, अब उसी तरह से कंपनी भी हमारे साथ वही करेगी। वो सिर्फ हमें एक तरीके से बंधुआ की तरह रख लेगी, जिससे उनका जब मन करेगा वो पैसे देगी, जब उनका मन नहीं होगा वो पेमेंट हमें नहीं देगी, और हम पागलों की तरह मेहनत करते रहेंगे ये सोच के कि क्या पता अगला बैच हमारा अच्छा निकले। तो इसलिए उन टर्म और कंडीशन को अच्छे से पढ़ के उसकी फ़ोटो अपने पास भी ज़रूर रखा करो, ताकि ज़रूरत पड़ने पे तुम भी कंपनी के ऊपर केस कर सको। और कंपनी ये बात जानती है अच्छे से कि अगर फार्मर ने हम पे ऊपर केस डाल दिया तो हम फंस सकते हैं, इसलिए वो हमें वायरल के बहाने, वायरल के चपेट में फंसा के रखती है। तो इस चीज़ से बाहर निकलो, चीज़ों को समझो और परखो कि आखिर में चल क्या रहा है, और उसी कंपनी के साथ में इंट्रीकेशन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो, जो सच में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है, ना कि सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना के आपसे पैसा लूट रही है और फ्री में आपसे काम करवा रही है। आपको मेरी वीडियो अगर ज़रा सी भी इम्पोर्टेंट लग रही हो तो इसको शेयर करना मेरे सभी फार्म भाई के पास में, ताकि वो इस वीडियो को देखकर कुछ जागरूक हो सकें और समझ सकें कि मार्केट में अब ये एक नई चीज़ चल पड़ी है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो बेवकूफ़ ना बने।